हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और अभी यहाँ पे हम दोनों बैठ के पी रहे हैं चाय। तो मैं पीती हूँ लाइट चाय, दीदी पीती हैं स्ट्रॉन्ग चाय। और वैसे तो मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, लेकिन दीदी की वजह से मैंने भी ना पीना शुरू कर दिया। हो जाता है ना कि जब साथ होते हैं तो फिर पी ही लेते हैं। तो यहाँ पर है ना सास ससुर भी बैठे हैं, वो भी चाय पी रहे हैं, लेकिन उनके सामने जाके मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो वो आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत कम करती हूँ। और यहाँ पे अब है ना हम लोग आ चुके हैं शाम को गांव। और आज का खाना पीना बन रहा था यहीं पर मेरी जेठानी के घर पे। और मैं साइड में खड़ी थी क्योंकि आज मेरा कोई काम नहीं था। जो भी काम था वो मेरी ये वाली दीदी का था, क्योंकि आज की रेसिपी वही बनाएंगी, वो और राजा। और यहाँ पे हम लोग हाय हेलो बुलवा रहे थे, हमेशा बैक साइड करके खड़े रहते हैं। तो हम लोग बस यहाँ पे ना हंसी मजाक ऊधम चल ही रहा था। तो ये सब चीज़ें काफ़ी दिनों बाद देखने को आप लोगों को भी मिली होंगी मेरे व्लॉग में। सो और ये है मेरे भाई। तो ये ना हमेशा ऐसे स्वाफी है ना माथे पे बांध के रखते हैं, जैसे गांव में मोस्टली सब लोग रखते हैं। और मैं ना हमेशा इनकी स्वाफी छुड़ाती रहती हूँ कि भैया इसको निकाल दो। तो यही मस्ती हम लोगों की चलती रहती है। भाई इनकी ये पीठ ही दिखती है। ओ पहलवान छोटा डॉन, ऐसा कर लो, ऐसे मम्मी ऐसे करनी है, ऐसे छोटा डॉन। ओ ये एक जैसे हो रहे हैं, मोटे बेचारी जेठानी दुबली पतली सी। जेठानी की शक्ल यार देखिए, जेठानी पर देन व्हाट। और क्या तो लेवल तो लगे। रहने दो, बुढ़ापे में तुम्हें दिक्कत होगी। और हम खा गए हो। बुढ़ापे में तुम्हें दिक्कत होगी। राजा भैया को दिखा के आते हैं। बोलू ना करो। ये मनी और कहाँ जा रही है मैडम आप? ओह माय गॉड, चावल बन गए। भगवाना की साइज दिखाओ पहले कितनी बड़ी है। देख सकते हो आप, घर नहीं है, कुनबा है कुनबा। सब कहते थे ना फैमिली फैमिली, अभी तो बस ये 3 इकट्ठे हुए हैं। और भगवान की साइज देखिए, जब हम 5 और ये भी कम पड़ जाएगी, ये भी कम पड़ जाएगी। अब 5 इकट्ठे हो जाएंगे ना, जब हम लोग 5, तो इतना बड़ा भगोना, वो जो टेंट वाला होता है ना, उसमें बनेगा फिर खाना। हलवाई लगवाना पड़ता है घर में। इतनी बड़ी फैमिली है। हाँ देखो कैमरामैन। आज के हमारे खाने के कुक हैं हमारी जेठानी तुलसी मैडम, हमारे भतीजे राज। ये 2 बनाएंगे आज, हम तो एंजॉय करेंगे। ये करेंगे। और ये कहाँ से लाए हो आप इस मैकेनिक को? ये मेरा इंजीनियर है, भविष्य में होने वाला है इंजीनियर। चाचा जी पे जाएगा, चीजों के एक्सपेरिमेंट करता है। चाचा पे जाएगा। चावल भी सोख करके रख दो। चावल चॉप करके रख दो। वही मैं कह रही, चॉप करके रख दो। चॉप नहीं सोख। ओके सोख नहीं सोख यार। यस बहुत है ना। आज राजा की कुकिंग देखेंगे आप लोग पहली बार, और मैं भी। वो तो चलेगी, खवेंगे फेंकेंगे। खवेंगे बेटा खवेंगे। यहाँ राजा ने की है इतनी सारी चॉपिंग। ये आलू हो गए है, ये भगोना, इसमें क्या बोलते हैं, देगड़ी। डाल दो प्याज, डाल दो। हाँ प्याज डाल, हो गया तेल डाल डाल प्याज डाल। हाँ बेटा कभी हुई तो मनी फोन पिटी, दोनों बहनें पिटी। राजा के हाथ से दोनों बहनें पिटी। तेरे पास नहीं है? हाँ तेरे आते ही छुपा दिया। अरे बेटा मार, जब मार की बात आती है तो दोनों बहनें एक हो जाती हैं। ये लगा हुआ है कैमरा, बाहर जाओ। लाइट चली गई, थोड़ी सी जो क्लियरिटी है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि लाइट गई, इन्वर्टर से काम चल रहा है। कितनी बार सो होगी तू? लगता है कि खाना बन रहा है। दे ताई को ले रही है वीडियो में। क्या ज्ञान दिया? कसम खाओ तो बनेंगे मटाके आलू।
तेरे ऊपर गिर गई बेटा, तेरी हड्डियां टूट जाएंगी। जल्दी बताओ। अब कह देना राई चावल भी बनेंगे, चावल। हाँ चावल भी बनेंगे। मेरी कसम खा लो कि तेरी कसम जो तू कह रही है वही बनेगा। मटाके आलू बनने तेरी से मटिया। तो चावल क्यों नहीं बनेंगे? अब बहुत देर रहेगी अब बस। तो हो जान तो है तुम काली बनने क्यों है? उन्होंने सब्जी की लात धरी तो मैं फिर मोड़ी क्यों? अटे में के जाऊं। तो कहता थी उनने अब मठा के आलू बनेंगे, हट जा। तो दूसरी पैंथर हो रही है, पैरदान पे डली है तू। अटे आलू। डली रहे वो तो नहीं खड़िया, उसमें पैंथर होती है, उसपे बैक पैंथर सी डली है। अब फिर बोलती है कि पैंथर ऐसी पैंथर वैसी, उसी पे पैंथर रोटी खाती है, उसी पे औंधी सीधी डली रहती है। भाई पे बुखा लेते हैं। न मठा के आलू बनवा के मानी, हट जाते ही वीडियो ऐसी बनाते रहूंगी। नहीं मैं हट जा, हट जा, हट जा, उठ जा, उठ जा। हाँ परेशानी है, गले में मत डाल लेना। अब ये है नेक्स्ट डे और हम लोग आए थे आज रेस्टोरेंट में थोड़ा सा एंजॉय करने और बाहर खाना पीना खाने, क्योंकि हम दोनों ने ना शायद कभी भी इस तरह से आके खाना पीना नहीं खाया। और मेरी शादी हुई है तब से लेके अब हम पहली बार इस तरह से कहीं जा रहे हैं। तो लाइफ में ना हम दोनों ने ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समय देखा जो कि हमारे बड़ों की वजह से हमारे बीच में ये समय आया था कि इतने सालों से हमने बात तक नहीं की थी और इतना ख़ास रिश्ता होते हुए भी हम लोग बहुत अलग थे। तो अब सारी चीज़ें ना मैं यूट्यूब पे बता नहीं सकती, लेकिन हाँ ये मानिए कि 14 साल से जो रिश्ता टूटा हुआ था, कभी शायद उम्मीद भी नहीं थी कि हम एक दूसरे का चेहरा भी देखेंगे या कभी बात भी करेंगे। तो उस रिश्ते को अगर मैंने जोड़ लिया तो मैं तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान आपने ना ये पल मेरी लाइफ में लाया, क्योंकि लोगों ने तो बहुत हमारे रिश्ते को बिगाड़ना चाहा था, अपने फ़ायदे के लिए हमारा रिश्ता बिगाड़ के रखा था और बस वो अपना फ़ायदा ही सीधा कर रहे थे। और हम दोनों के बीच इतनी लंबी और गहरी दुश्मनी कर दी थी ना कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता था। बोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन देखिए जब कहते हैं ना भगवान हमारे साथ हो ना, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो ना वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और भगवान ने हमारा साथ दिया और आज हम एक साथ एक थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं एक टेबल पे। तो ये चीज़ आप जानते हो कि सब भगवान की कृपा से ही होता है कि जो बुरा करना चाहता है ना भगवान उसको देर सबेर देखता ज़रूर है। और ये पल हमारी लाइफ में आया कि आज हम सब बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कि हमारी लाइफ में कितनी जद्दोजहद हुई होगी इन महीनों के बीच में, तब जाके हमें ये खुशी वापस मिली है। सो मैं क्लियर नहीं करना चाहती कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि ये फैमिली मैटर था। बस मैं खुशी शेयर कर रही हूँ कि भाई आज हमारी लाइफ में खुशी है। हम सब ने साथ में बैठ के खाना खाया, एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, घर पे जाके भी हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। मेरी तरफ से ये होटल कैंसिल है, खाना अच्छा नहीं है बताना। आ जाएगा कि होटल कैसा है देख के फिर बोलेगा खाना बकवास है। राजपूताना इज़ द बेस्ट। क्या पता कि इसने ऑनर ने देख लिया ऐसे कि तो देख लिया तो देख लिया, नहीं अच्छा तो नहीं लगा। अपनी सर्विस सुधारो, अपना खाना सुधारो। फर्स्ट इंप्रेशन बस फर्स्ट इम्प्रेशन खराब हो गई। राजपूताना बेस्ट 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 है। फालूदा नहीं, फालूदा तो कोई भी नहीं। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो तू क्या कर रही है? अरे रख दे इस फोन को। और किसी को लेनी बताओ फटाफट जल्दी। मोलू मोलू पे सोच रहे दोबारा नहीं मिलेगी, नहीं खानी मत खा। वो तो वही टॉफी खाएगा। लोक 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 इसका तो पेट भी तो ले आओ। वो ना खाना ही कर रहा ले खा ले। अरे नहीं खाना पान रात को दो बिया नहीं खाएगा पान पियो। देखो एक आइसक्रीम ये खा रही है, उसने खा ली, वो उधर खा रही है, ये खा के बैठा है। एक ये खा के बैठा है। उससे हमें कुत्ते से कोई मतलब नहीं। पेंटर आरू की पेंटर। बेटे प्लांट होने के आलू के पानी से आरू के पानी से हाथ धोए जा रहे हैं।
ला 5 रुपए ला पानी के। एक बोतल से सही ना हाथ धोए। आर का पानी तो है। पैंतर कहीं दिखती नहीं बेटा, काली काली। चलो चलो सबके सब अंदर। चलो गुड नाइट। चलो चलो कुत्तो गुड नाइट। तो अब है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम लोग आए थे घर के लिए टाइल्स देखने। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग घर बनवा रहे हैं, तो घर का जो काम है ना वो फाइनली टाइल्स तक पहुंच चुका है। तो अब हम टाइल्स सिलेक्ट करने आए थे कि कौन सी टाइल्स लगवाएंगे। तो मेरी दीदी मुझे लेकर आई थी, बोली थी रीनू तू है ना सिलेक्ट करके दिखा, क्योंकि तो उन्होंने अभी घर का काम कभी कराया नहीं और मैंने करवाया है तो मुझे पता था। तो मैंने ये वाली टाइल्स जो है ना ये सिलेक्ट की थी, क्योंकि ये ना ऐसी टाइल्स है कि है ना बहुत जल्दी गंदी भी नहीं होगी और हमेशा क्लीन दिखेगी, और धूल मिट्टी भी इस पर अगर छाएगी ना तो दिखेगी नहीं। तो मुझे और मेरी दीदी दोनों को वो डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आई थी, और गैलरी के लिए हमने ये वाली पसंद की थी, जो कि बाद में पोस्टपोन हो गई। हालांकि ये डिज़ाइन अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी घर का काम तो बहुत है, जब आगे कुछ करवाएंगे तब ये वाली टाइल्स भी हम सिलेक्ट करेंगे। सो अच्छी लगी थी, मेरी दीदी को भी ये वाली टाइल्स बहुत अच्छी लगी थी और मुझे भी अच्छी लगी थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए हमने वो वाली टाइल्स पसंद कर ली है, जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं धीरे धीरे करके अपने व्लॉग लेकर आया करूँगी। और बस ये है मेरे भैया, देखो अभी भी इन्होंने सर पे स्वाफी बांध रखी है, तो ये उनकी स्टाइल है। मैं जब भी जाती हूँ ना उनकी स्वाफी पकड़ के खींच लेती हूँ। मेरी दीदी को ना ये वाली टाइल्स बहुत पसंद आई थी, लेकिन ये टाइल्स का ना पीस ख़त्म हो चुके थे, 4 से 5 पीस ही पड़े थे। अगर ये वाली पेटी होती ना तो हम लोग ये वाली टाइल्स लेकर आते। बहुत रिच और बहुत प्यारी टाइल्स थी। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड बाय बाय, लव यू, सब अपना ख्याल रखना।